हेलो एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैट इज़ निधि मैम क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं क्लास 10 की सेलिना पब्लिकेशन की बुक से फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी, उसकी एक्सरसाइज है 1B, उसका मैं सम सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक के सारे सम सॉल्व करके बताए और उनका सेम मैथड था। ठीक है, अब मैं आपको ये 8th क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर एक डीलर ए है, उसने डीलर बी को कुछ गुड सप्लाई किए, उनका एमआरपी कितना था 9000। लेकिन जब उन्होंने डीलर बी को सप्लाई किया तो उसने डीलर बी ने बोला कि मुझे रिड्यूस प्राइस को रिड्यूस करके आप सप्लाई कीजिए, मतलब मैं उतने प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। तो 9000 में से कुछ प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज डीलर बी ने जो प्राइस रिड्यूस करवाया वो कितना था एक्स प्राइस। ठीक है, और डीलर बी ने जो जीएसटी दिया वो कितना दिया यहाँ पर 18% का, और टैक्स कितना पे किया 324 एज ए टैक्स। टोटल टैक्स कितना पे किया डीलर बी ने 324 टैक्स पे किया। और किसको किया, यहाँ पर लिखा उन्होंने गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, मतलब कि उसमें सीजी और एचजीएसटी दोनों आ जाते हैं। अगर वो लिखता 324 टैक्स पे एज ए स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर क्या होता, ये स्टेट गवर्नमेंट को 324 और सेंट्रल गवर्नमेंट को 324, तब हम इसका यहाँ पे टोटल कर देते। बट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, मतलब आपको यही टोटल टैक्स के फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पे बताना क्या है, हमें बताना है कि जो डीलर बी है उसने कितना अमाउंट पे किया बाय इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये तो सिर्फ उसने जीएसटी पे किया, ये जो अमाउंट है सिर्फ जीएसटी एज ए गवर्नमेंट को पे किया। आपको बताना है उसका टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया विद जीएसटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नेट टैक्स निकालेंगे। नेट टैक्स कैसे निकलेगा, जीएसटी ऑन एसपी माइनस जीएसटी ऑन सीपी। एसपी कितना है हमारा, जो मार्क प्राइस होता है वही सेलिंग प्राइस हो गया 9000, माइनस सीपी कितना है, यहाँ पर इसका तो ये सेलिंग प्राइस था लेकिन इसका ये कॉस्ट प्राइस नहीं था, उसने बोला मुझे रिड्यूस करके दीजिए, मतलब एक्स प्राइस पे उसने खरीदा होगा, तो 18% ऑफ एक्स। और टैक्स कितना पे किया उसने 324, ये डीलर बी की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ से 18% यहाँ पर भी है, 18% यहाँ पर भी है, वो कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 9000 माइनस एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 18/100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 100 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 18 डिवाइड में। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया 324 इंटू 100/18, और राइट हैंड साइड में क्या चला था 9000 माइनस एक्स। इसको जब हम लोग ने कट करके सॉल्व किया तो ये आ गया 1800। अब 9000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800, तो 1800 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7200। तो ये वो प्राइस है जिसपे डीलर बी ने परचेज किया होगा। तो मतलब ये डीलर बी का क्या निकल के आ गया सीपी। इस प्राइस पे डीलर बी ने ए से जो भी वैल्यू था उसको परचेज किया था। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना पे किया कोई डीलर बी ने। तो टोटल कितना अमाउंट पे किया होगा, ये तो उसने खरीदा, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसी कॉस्ट प्राइस पे उसने जीएसटी पे करके खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी ऑन इट, ये फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिखा, जीएसटी इसी कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, तो 18/100 इंटू 7200। उसको सॉल्व करके किया तो 1296 आ गया। इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आ गया 8496। ये टोटल अमाउंट है जो डीलर बी ने पे किया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9th भी बताऊंगी, फिर 10th भी बताऊंगी और 11th भी बताऊंगी। वो मुझे ये चारों क्वेश्चन इसलिए बताने पड़ेंगे क्योंकि उन सब में स्टेटमेंट की वजह से आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो जैसे ही मैं 4 सम्स आपको बता दूंगी आगे के 3 सम्स, तो आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह फिनिश हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इन केस आपकी कोई और राइटर की बुक है उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या क्लास 6, 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स जिनको कोई और चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।